ओके, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। तो ऑथर ने क्या कहा कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँगी तो क्या तुम आओगे। आई आज हाफ जोके, मजाक मजाक में मैंने उससे पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। मैंने कुछ दिन बाद पाया कि वह लड़का मेरे पास दौड़ते हुए आया और उसने मुझसे पूछा क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में समय लगता। आई से एम्बेरस्ड, और एम्बेरस्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा, है ना। मैं शर्मिंदा महसूस कर रही थी। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, है ना, कि मैंने उससे एक ऐसा वादा किया जिसका कोई मतलब नहीं है। बट प्रोमाइसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे कई वादे हैं अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, है ना। इस दुनिया के हर कोने में ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके का वादा करते हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, है ना, लगभग 1 महीने तक उसे जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम इज अ नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन वह बच्चा नाम तक नहीं जानता था कि साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इज द मीन। इफ़ यू न्यू इट मीन्स, यदि वह इसका मतलब जानता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब होता है लॉर्ड, मतलब जानते हो ना, गॉड ऑफ यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड का भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, क्योंकि उसको इस बात पर भरोसा करने में भी बहुत समय लग जाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसको ये नहीं पता कि उसका नाम किस बात को प्रदर्शित करता। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, और वह रोड पर अपने दोस्तों के साथ, रोमिंग मतलब होता है घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक ऐसी सेना के तौर पर, है ना, बेयर फुट्स, जिनके पैरों में, जिन लड़कों के पैरों में चप्पल नहीं है, उनकी एक पूरी सेना बना के घूमता रहता है। हु appear लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड disappear एट द नून, है ना, जैसे सुबह सुबह हमें पक्षी दिखाई देते हैं, सुबह सुबह ऐसे ही ये जो रैक पिकर्स होते हैं ना, कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, या सुबह से लोहे वगैरह का, भंगार वगैरह का सामान जो करते हैं, उनको रैक पिकर्स बोलते हैं। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, और लगभग मुझे एक दूसरे को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में, समझने में हम लोग को समय लगा। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल, आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर, उसने बोला कि हमारी जो मम्मी हैं वो हमारे लिए नहीं लाती हैं। He answered, even if she did, she will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. Even if she did, he will throw them off, है ना, यदि वो इच्छा भी व्यक्त करती है ना, लेकिन वो लोग उसको उतार कर फेंक देते हैं। उनमें से एक दूसरा बच्चा था जो शूज़ तो पहने थे, लेकिन पहला वाला जूता दूसरे वाले जूते से मैच नहीं हो रहा था, दोनों अलग अलग थे। When I comment on it, मैंने जब उस बात पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. उनमें से तीसरे एक बच्चे ने क्या बोला कि मुझे शूज़ चाहिए है, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में, नेवर मतलब कभी नहीं, है ना, जोड़े में जूते नहीं पहने हैं। गरीब बच्चे रहते हैं, जो जैसा मिल गया पहन लेते हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमने के, अक्रॉस मतलब घूमने के। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने सारे देश में बच्चों को देखा कि वो लोग बिना जूते चप्पल के रहते हैं। इन सिटीज़ ऑन ब्लेज रोड, शहरों में भी और गाँवों में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, है ना, ये एक प्रकार के पैसे की कमी नहीं, ये तो एक गरीब, है ना, और बिना चप्पलों के रहने की एक परंपरा सी बन चली है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, है ना, ये तो एक इसका उत्तर है ना, उसकी व्याख्या। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवेयर अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये तो मैंने देखा कि एक बहाना है इस बात को समझाने का, या फिर कि हम गरीबी की स्टेट में ही हैं, है ना, मतलब हम उनके पास कितना भी वो, इस मतलब ये गरीबी को व्यक्त करने का एक प्रकार का
माध्यम है बिना चप्पलों के। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, उनमें से एक व्यक्ति उदीपी जो था उसने मुझे एक कहानी सुनाई कि जब वह यंग लड़का था, जब वह स्कूल जाता था, वहाँ पर एक पुराना सा मंदिर था, वेयर इज फादर वॉज अ प्राइज, जहाँ पर उसके पिता जो थे वो एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज। वहाँ पर वो जाता था और वहाँ पर वो भगवान से, है ना, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। जब मैं 30 साल के बाद जब मैंने अपने शहर गया और उस मंदिर में गया, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो लगभग अब ख़त्म सा होता हुआ लग रहा था जो मंदिर था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, और वहाँ पीछे साइड क्या थे, एक नए पुजारी थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जिनके पास लाल और सफ़ेद रंग की चेयर थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वहाँ पर एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए लड़का था। वियरिंग सॉक एंड शूज़, जो अपने पैरों में मोजे और जूते पहना था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने अपना बैग उतारा और उसके ऊपर बेड के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर एंड अदर बॉय, और उस बच्चे को देखकर मुझे ये लगा, उस बच्चे की याद आ गई जो भगवान से रोज़, है ना, किस बात के लिए, एक जूते के पेयर के लिए प्रार्थना करता था। लेट मी नेवर लॉस दैम, हम उसे कभी नहीं खो सकते। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान या देवी ने क्या किया, उसकी प्रेयर को सुना। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ क्राइस्ट नाउ वोर शूज, है ना, और यब वह लड़का क्या करता है, उस पादरी के बच्चों की तरह ही नए शूज़ पहनता है। बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे जो आसपास जो रैक पिकर्स हैं, है ना, कचरा वगैरह बीनते हैं, वो आज भी उसी तरीके से शूजलेस है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी थी इसके बारे में, और इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेनली यदि हम देखें तो जो बचपन किस तरीके से इलिटरेसी की वजह से जो अशिक्षित परिवार होते हैं और जो अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देते हैं, या फिर जो कचरा बीनने के लिए जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो गरीबी का सामना करते हैं। इसलिए यदि हमें अपने अधिकारों को जानना है और एक हमें अपनी अच्छी लाइफ का निर्माण करना है, तो हमें शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है ना। आपने सुना भी होगा कि बिल गेट्स ने ये कहा है कि जो है ना, बोलते हैं ना, एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वीपन इन द वर्ल्ड, है ना। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है अपनी गरीबी को मिटाने का। और मैं एक ही बात कहूँगा कि गरीब परिवार में जन्म लेना बुरा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर गरीब रहते हुए गरीबी को हटाने के लिए कुछ नहीं करना, मतलब गरीब रहते हुए गरीबी ही मर जाना, गरीब की तरह ही मर जाना, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। तो हम शिक्षा, एजुकेशन के महत्व को समझें, अच्छे से पढ़ाई करें और ज़िंदगी में एक बहुत ही, है ना, सफल इंसान बने। और इस कहानी में आफ्टर ऑल ऑथर ने बच्चों के लिए सोचा है कि ये हमारे देश की एक समस्या है, तो कई सामाजिक संस्थान इसके लिए काम करते हैं। तो हमें भी ऐसे बच्चों की यदि कोई मदद हो सके, हम अपने लेवल पर, एक बोलते ना, मदद का भाव होना ही इंसान होने की पहचान होती है, तो हम मदद का भाव रखें किसी भी लेवल पर और उनको इस बात के लिए समझाएं कि ये काम गलत है, मांगना उसकी जगह पे कुछ करें। और उनके शिक्षित होने में यदि कोई आप मदद कर सकते हैं अपनी पुरानी बुक्स के फॉर्म में या उनके माँ बाप को समझा के, तो आप अपना योगदान समाज के लिए दे सकते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।